पूछा कि 2011 का कॉइनेज एक्ट है, इसको वो जनता के ऊपर थोप रहे हैं। 2011 के कॉइनेज एक्ट को देखना है तो एक बार उन तीन कृषि के खेती के तीनों कानूनों की तरफ आपको देखना पड़ेगा। सरकार ने खेती के तीनों कानूनों में एक लाइन लिख दी कि जितने पुराने कानून अगर हैं उन सब से ऊपर ये वाला कानून होगा, और यदि कोई कानून इसके अकॉर्डेंस नहीं है और इसकी खिलाफत करता है तो उस वक्त ये जो खेती वाले कानून है ये टॉप पे रहेंगे, इनकी मानी जाएगी। ऐसा ही 2011 के कानून में लिखा हुआ है। तीन कानून तो वापस हो गए ना? अरे करवाए कि नहीं करवाए देश की जनता ने? तो ये भी हो सकता है। पहली बात तो ये है, किसानों ने एक यकीन तो दिला दिया देश की जनता को कि संसद में पारित किया हुआ कानून वापस लिया जा सकता है यदि वो सत्य की अनुपालना नहीं कर रहा है। तो 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए का कोई मानक का विवरण नहीं है, और मानक के बिना रुपया होता ही नहीं, कबाड़ होता है। देश की जनता को जब तक हम ये नहीं समझा पाएंगे कि जब तक रुपए का कोई स्टैंडर्ड नहीं है तब तक वो रुपया है ही नहीं, तब तक तो आप इसको लड़ाई ही कैसे लड़ोगे? तो पहले तो हमको यही मानना पड़ेगा कि ये झूठ का पुलिंदा है। 2011 का कॉइनेज एक्ट प्योर बकवास है, इसको तो वापस लेना भी पड़ेगा। नहीं भी लेना पड़ेगा, रुपए की परिभाषा तो सरकार को देनी ही पड़ेगी अगर कल को वो चलाते हैं तो। दूसरा, 2011 के कॉइनेज एक्ट को पास करते समय लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई पूरी तरह से अमल में नहीं लाई गई, इसकी जानकारी आरटीआई के तहत हमने प्राप्त कर ली है। मतलब उसके अंदर ना तो कोई बहस हुई है, ना ही कोई सवाल जवाब हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिस प्रस्ताव को पास करते समय कोई सवाल ही नहीं आया, और जिस प्रस्ताव के लिए, जिस बिल के लिए जनता से पूछा ही नहीं गया, और जो उनकी मर्जी के खिलाफ है और जो संविधान के भी खिलाफ है, विधि के भी खिलाफ है, उस कानून को मानना ना मानना ये तो हमारे हाथ में है। ये तो गांधी जी भी कहा करते थे कि सत्य की बात को मानना है। अगर कोई कानून देश के लिए हितकारी नहीं है, अगर उससे आवाम का नुकसान होता है, तो एक राष्ट्रभक्त को, एक देशभक्त को, एक देश के नागरिक का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह उस कानून की अवहेलना करे और उस कानून को तोड़े। सीधी सी बात यह है, जो कानून देश के हित में नहीं है उसको तोड़ा जाएगा, और तमाम कानून तोड़े जाएंगे। यूपीएसएसएफ वाले कानून की तरह बाकी के जो प्रॉपर्टी के एक्ट हैं, जो दूसरे कानून है, जिसमें क्षतिपूर्ति कानून है, जिसमें प्रॉपर्टीज को जोड़ रहे हैं वो लोग, जो सत्याग्रही लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को उनके केस के अंदर जोड़ रहे हैं, मिला करके कर रहे हैं। ये सब कानूनों को तोड़ा जाएगा आने वाले वक्त में, एक भी नहीं ठहरने वाला।